ओके, तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अफाबुल अली है और मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस फाउंडेशन लेवल बैच 5 के स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर रोज़ एक नए गेस्ट के साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और जो हमारी आज की गेस्ट होने जा रही हैं उनका नाम है हाफिज़ा एआई वली। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। तो हाफिज़ा, आप सबसे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सके, और जो लोग आपको जानते हैं वो आपके बारे में मज़ीद जान सकें। तो okay, Assalamu alaikum everyone. My name is Hafiza Amna Shabir and proudly known as Hafiza Aimari. I'm a Hafiz Quran and I have an official Sunnah certification for memorizing the Holy Quran. Alongside my Islamic education, I have completed my secondary education and I'm continuing my higher studies to expand my knowledge, skills and development of personal growth. So I'm also a level 1 batch 6 student of AI teacher training program at Rehan School Lahore campus. So that's my introduction. ओके, थैंक यू सो मच हाफिज़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो आप रेडी हैं, मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूं? जी जी ज़रूर। ओके, तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाफिज़ा कि आपको रिहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में बेसिकली मेरे फादर ने बताया था और उन्होंने सरहान अलावाला की फेसबुक प्रोफाइल विज़िट की थी। देन उन्होंने फिर फर्दर वहाँ से फिर आगे मेरे साथ शेयर किया और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं। देन फिर इसके ऊपर हमने स्टडी की। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का शौक़ भी था। तो फिर मेरे फादर ने मेरा यहाँ पे एडमिशन करवाया और अभी मुझे 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है। और आपने अपना लेवल कम फाउंडेशन लेवल कंप्लीट कर लिया? नहीं, मेरा फाउंडेशन लेवल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं एआई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। ओके। आपने बताया कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आपने वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? आपको उसमें क्यों इंटरेस्ट है? ओके, एआई से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लोर करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं एक दिन खुद एक कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ, एआई क्रिएटर बन जाऊँ और कुछ ऐसा एक्सप्लोर करूँ जो कभी किसी ने ना किया हो। तो इस वजह से मुझे बस एआई से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ओके। और आप रेहान स्कूल फिजिकल आती हैं या फिर ऑनलाइन? मैं फ़िज़िकल भी आती हूँ और ऑनलाइन भी रहती हूँ, बोथ। ठीक है। तो आप फिजिकल आती हैं, तो आपको आप फिजिकल क्यों आती हैं? मतलब आप ऑनलाइन भी तो आ सकती हैं, स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, तो फिर आप क्यों मैं फिजिकल फ़िज़िकल आती हैं? इस वजह से आती हूँ बिकॉज़ हम जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें जस्ट हमारी सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है और उसमें एक प्रॉपर जो है वो वहाँ का माहौल नहीं होता। अब हम फिज़िकल किसी जगह पे जाते हैं तो वो पता होता है प्रॉपर क्लासरूम्स बने हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, पता है कि फोकसली होके सिर्फ स्टडी यहाँ पे करनी है। तो इसलिए ऑनलाइन से ज़्यादा फ़िज़िकल जो है क्लासेस लेना वो ज़्यादा बेहतर होता है और हमें और भी बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। ठीक है। तो आपको रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा रेहान स्कूल का। लाइक जैसे हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था। और सबसे मेन चीज़ होती है कि टीचर्स जो है वो आपके साथ बहुत अच्छा जो है फ्रेंडली बिहेवियर रखें और आपको अंडरस्टैंड करें और आप भी दूसरों को अंडरस्टैंड करें। तो ये चीज़ मुझे वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो हाफिज़ा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको रेहान स्कूल बाकी स्कूल और कॉलेजेस से डिफरेंट क्यों लगता है? रेहान स्कूल इसलिए मुझे डिफरेंट लगता है कि हमें जो बाकी स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे हमें स्टार्ट से लेके सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है। स्टार्ट से हमने बस एबीसी सीखना है, अलिफ बा ता सीखना है बस।
रेहान स्कूल में हमें स्टार्टिंग से ही नई टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर मैं थोड़ा डीपली बात करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लाइक छोटी एज हाफिज़ा आपकी आवाज़ कट हो गई, आप क्या कह रही थी? आपका आपकी जी स्क्रीन से मुझे स्टॉप नेटवर्क हो नहीं आ रही गया। है। हाफिज़ा आप दोबारा से बता सकती हैं, आवाज़ आ आपकी रही है। स्क्रीन स्टॉप हो गई थी। मैं कह रही हूँ कि आप अपना आंसर दोबारा से बता सकती हैं, वो ठीक है स्क्रीन मैं स्टॉप आपको हो गई थी बताती तो आपकी आवाज़ नहीं आई। ठीक है, ओके। तो मैं आपसे ये कही थी, मुझे रेहान स्कूल बाकी स्कूल से इस तरह से डिफरेंट लगता है कि बाकी स्कूल्स में हमें जो है सीधा किताबों पे लगा दिया जाता है और बस एक ही रूटीन होती है कि सुबह उठो, स्कूल जाओ, होमवर्क करो, वहाँ की एक्टिविटीज़ करो, घर आओ, देन ट्यूशन वगैरह, फिर सो जाओ, फिर सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाओ। तो रेहान स्कूल में हमें एक नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और ये फर्स्ट एआई जो है वो स्कूल है। और इसमें हमें इस पे मैं थोड़ा डीपली बात करूँगी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को ये होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतनी छोटी एज से सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाएं। तो सोशल मीडिया का सिर्फ नेगेटिव यूज़ नहीं है, अगर आप लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखें तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल ये है कि उसमें हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो सीखने को मिल रही हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्रॉपर नज़र रखें, उन पे ट्रस्ट करें और उनको अपना लाइक फ्रेंड बनाकर अगर उनसे हर चीज़ डिस्कस करें, तो इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, पॉजिटिव ही है। बस ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ बन जाएंगे, और इस एज से यानी कि 7-8 साल की एज से ही वो अपना फ्यूचर जो है वो बनाने लग जाएंगे। जबकि आजकल के लोग इतने इतने 30+ हो गए हैं, लेकिन उनका फ्यूचर अभी तक बिल्कुल भी नहीं बन रहा। जी, बिल्कुल आपकी बात में बहुत ज़्यादा पॉइंट है। आपने काफ़ी अच्छी बात कही, अच्छा लगा मुझे आपका आंसर सुन के। और आपको आपको आपसे एक और क्वेश्चन पूछूँगी कि आप एक दोस्त में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहती हैं? आप एक दोस्त के अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ जो हैं वो देखना चाहेंगी? एक दोस्त कैसा होना चाहिए? उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक दोस्त के अंदर सबसे पहली और सबसे बड़ी क्वालिटी ही यही है कि उसके अंदर लॉयल्टी हो। अगर उसके अंदर लॉयल्टी नहीं है तो वो फिर दोस्त है ही नहीं। और दोस्त की जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि लाइक वो आपका हर मुश्किल वक्त में साथ दे। खुशी में आपके साथ नहीं भी खड़ा तो मुश्किल वक्त में तो आपके साथ वो खड़ा है ना, तो एक ये भी लॉयल दोस्त की जो है वो निशानी है। ओके। तो हाफिज़ा आपने बताया था ना कि आप फ़िज़िकल जाती हैं रेहान स्कूल में, तो आप कौन-से कैंपस में हैं आप? मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस से हूँ। ठीक है, और आपके रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स तो वैसे सही बात बताऊँ तो मुझे इतना फ्रेंड्स बनाने का शौक भी नहीं है। बट वहाँ पे क्योंकि मैं इवनिंग में जाती हूँ तो इवनिंग में वहाँ पे थोड़े स्टूडेंट्स कम होते हैं। मॉर्निंग के हिसाब से वहाँ पे इवनिंग के स्टूडेंट्स कम होते हैं, क्योंकि मेरी इवनिंग में क्लास होती है, तो फिर इस वजह से मैं इवनिंग में जाती हूँ। ओह! ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी रूटीन शेयर कर सकती हैं ऑडियंस के साथ? डेली रूटीन? ओके, मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ना, देन उसके बाद थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना, ज़िक्र अज़कार वगैरह कर लेना, क्योंकि बेसिकली मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ, तो फिर मुझे अपना जो है डेली टाइम टू टाइम कुरान पाक भी रिसाइट करना होता है। उसके लिए तो मुझे लाजमी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 मेहनत के साथ मैंने उसको जो है अचीव किया है। तो मैं उसको भुला तो बिल्कुल भी नहीं सकती, तो इसलिए मुझे उसको डिसाइड करना होता है। और इसके साथ साथ फिर सुबह बस बाकी काम वगैरह होते हैं। उसके बाद अपनी क्लास वगैरह लेना, टास्क वगैरह कंप्लीट करना, देन इसी तरह से फिर आगे वक्त गुजरता जाता है। ओके। तो हाफिज़ा आप कौन-से बैच में हैं और आपकी क्लास की क्या टाइमिंग है? मैं बैच 6 से हूँ और मेरी क्लास की टाइमिंग 2:45 से 4 PM है। ठीक है। तो हाफिज़ा आपके कोई आइडियल है जिससे आप बहुत इम्प्रेस हुई हो और आप चाहती हो कि आप भी उसी की तरह बने आपके स्कूल में, सोशल मीडिया पे या फिर ऐसी कहीं रिलेटिव्स और सिबलिंग्स में? बेसिकली मेरा कोई
बेसिकली मेरा कोई आइडियल तो नहीं है, लेकिन एक आइडियल पर्सन है मेरे, जो कि मेरे फादर हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह बन जाऊँ, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट, और सबसे मेन चीज़ जो उनके अंदर है वो एक पेशेंस है और एक पॉजिटिव माइंडसेट है उनके अंदर। सबसे मेन चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि शायद मुझ में अभी तक नहीं आया। तो मैं बस यही चाहूँगी कि मैं अपने फ़ादर की तरह, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो टेक्निकल इंजीनियर हैं और बहुत मेहनती हैं माशाल्लाह, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनकी तरह अपनी स्ट्रगल को, अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इसी तरह से बरकरार रखूँ और कभी भी गिव अप ना करूँ। दैट्स रियली नाइस माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका दिन में सबसे ज़्यादा बिजी टाइम कौन सा होता है? बिज़ी टाइम, जब मैं अपना यही रेहान स्कूल से रिलेटेड असाइनमेंट्स वगैरह कर रही होती हूँ, वही मेरा बिज़ी टाइम होता है, क्योंकि उस पर मुझे प्रॉपर फोकस होकर करना होता है। और आपको पता है कि एक लाइक हम पॉडकास्ट करते हैं या एक हमने कोई चीज़ एडिट करनी होती है, तो उस पर कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, और हमें किसी की भी फिर उसमें जो है डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती, तो उसमें बस मुझे टाइम लग जाता है। ठीक है। तो हाफिज़ा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपने नेम के साथ एआई वाली क्यों लगाया? मतलब बहुत ज़्यादा वाला है, टेक्नोलॉजी वाले, बिजनेस वाले और और भी काफ़ी सारे हैं, तो आपने सिर्फ एआई वाली ही क्यों चूज़ किया? जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि मुझे एआई से ही रिलेटेड चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करने का शौक है। अब जैसे कि हम देखें, एआई में ही डिजिटल स्किल्स आ जाती हैं, एआई में ही टेक्नोलॉजी आ जाती है, एआई में ही पर्सनल डेवलपमेंट आ जाती है, तो ये सब कुछ एआई ही है। एआई ही इसकी जो है वो एक प्रॉपर लाइक होता है ना कि एक चीज़ होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो एआई है इसमें, इसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं हाफिज़ा एआई वाली नाम रखूँ, और बस मैंने इस वजह से ये नाम रखा। ओके। तो हाफिज़ा, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मैं फ्यूचर में एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ, जो कि पहले भी मेरा पर्सनल वैसे ये ड्रीम था, लेकिन अब और ज़्यादा मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एआई से रिलेटेड इतना कुछ सीख जाऊँ कि मेरा खुद का अपना एक पर्सनल ऑफिस हो, जहाँ पे फिर मैं खुद आगे लोगों को ट्रेन कर सकूँ इससे रिलेटेड। दैट्स रियली नाइस माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किस टाइप का वेदर पसंद है? मुझे वैसे तो ऑटम सीज़न भी पसंद है और विंटर भी पसंद है, दोनों ही पसंद है। ओके, और आपका फेवरेट मंथ कौन सा है? मेरा फेवरेट मंथ यही है, क्योंकि इसमें मेरी बर्थडे आती है। ओके। और आपको खाने पीने में क्या पसंद है? खाने में आप देसी में पूछ रही हैं या कॉन्टिनेंटल? कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल में मुझे चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक चाउमीन्स वगैरह। ओके, और आपको पीने में क्या पसंद है? कुछ ख़ास नहीं। ड्रिंक्स वैसे मैं इतनी पीती नहीं हूँ, तो इसका कोई ख़ास मेरे पास आंसर नहीं है। ठीक है। अम, और हाफिज़ा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपना दिन प्लान करती हैं या फिर मतलब जो हो जाए बस ठीक है? करती थी प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे तो प्लान दिन किया जाता है कि आज हम ये करेंगे, आज हमने इस टाइम पे अपना ये काम करना है, लेकिन अक्सर ऐसा कुछ नहीं होता। अक्सर हो भी जाता है लेकिन बाज़ औक़ात नहीं होता। तो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसी तरह से चलती रहें, क्योंकि इसमें ही अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है। ओके। तो हाफिज़ा, आपको सबसे ज़्यादा ईज़ी टास्क कौन-सा लगता है रेहान स्कूल में? इजी टास्क मुझे जो है वो इमेज पोस्ट करना लगता है, जैसे हम पोस्टर क्रिएट करवाते हैं, वो सबसे इजी लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बाकी जितने भी टास्क हैं वो सब प्रॉपर एक टाइम लेते हैं। और लाइक एडिटिंग का जो सबसे ज़्यादा टास्क है, वो सबसे ज़्यादा एडिटिंग का टास्क टाइम लेता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे इजी आई गेस मेरे लिए यही है, पोस्ट क्रिएट करना।
ठीक है। तो हाफिज़ा, आप अपनी स्टडीज़ के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगी? जी जी, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि सबसे पहले मैं एक हाफ़िज़ कुरान हूँ। देन उसके बाद मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद फर्दर मैं अपनी हायर स्टडीज़ कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ मैं रेहान स्कूल में भी लेवल 1 की एआई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ। ओके। तो आपकी कोई फ़ेवरेट एक्ट्रेस या फिर एक्टर है? फेवरेट एक्ट्रेस मेरी आयशा खान है। और एक्टर में से कोई भी नहीं है। हाँ, एक्टर भी हैं, इमरान खान। ओके। आपको इमरान खान क्यों क्यों, पसंद आपके है? नहीं है? मैं पूछ नहीं नहीं मुझे मैं इमरान कुछ नहीं खान बोलना मुझे चाहूँगी इसलिए इस। पसंद है क्योंकि वो एक सच्चे इंसान है। और जो इंसान सच्चा होता है ना, उसके साथ जो है वो दुनिया बस उसको ऐसे ही समझती है, कुछ भी नहीं समझती। लेकिन अल्लाह ताला को तो पता होता है कि उस इंसान के दिल में क्या है क्या नहीं। तो मुझे इसलिए वो पसंद है कि वो उन्होंने गिव अप अभी तक नहीं किया। और अल्लाह माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और सच बोलते हैं दूसरों की तरह, जो है वो झूठ वगैरह नहीं बोलते। तो मुझे ये चीज़ उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई है। और सबसे मेन चीज़ कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। ठीक है। हाफिज़ा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फ़ख्र महसूस होता है? फ़ख्र महसूस? आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्राउड फील होता है? एग्ज़ैक्टली। मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे प्राउड फील होता है कि मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ। और अल्लाह ताला कुछ कुछ लोगों को ही इसमें चुनते हैं कि उनके पास कुरान पाक की जो है सारी जो है नॉलेज कुरान पाक का मौजूद हो, कुरान पाक ज़ुबानी आता हो। तो मुझे इस चीज़ का ही सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ। ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ मेरी कुछ ख़ास तो नहीं है। लेकिन अगर मैं फ्री टाइम मेरे पास, वैसे तो फ्री टाइम मिलना मुश्किल ही होता है, लेकिन अगर कभी फ्री टाइम मिल जाता है तो मुझे लाइक नेचर को एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे इसमें परिंदों के साथ टाइम स्पेंड करना, या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, या किसी ऐसी जगह पे बैठ जाना जहाँ का नेचर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मैं कोई ऐसी जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर लेती हूँ जिनमें फ़ायदा होता है। तो बस यही है मेरी हॉबीज़। ठीक है। तो हाफिज़ा, आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से ऑब्सेस्ड है? ऑब्सेस्ड में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो एक तरह से तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। और एक भी है कि मैं जो है वो अपनी मेहनत बरकरार रखूँ, और फिर जो मैं चाहती हूँ तो फिर मैं इंशाल्लाह वो एक दिन बन जाऊँ। और मुझे इस पे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला की मदद होगी, मेरी मेहनत बरकरार रहेगी, तो इंशाल्लाह मैं एक दिन जो चाहती हूँ वो बन जाऊँगी। ठीक है, नाइस थिंग। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं क्या पूछने लगी थी, मैं खुद ही भूल गई हूँ। कोई नहीं, आप टाइम ले लें। या तो आपको मूवीज़ देखना पसंद है? अम, नहीं, मुझे मूवीज़ वगैरह देखना नहीं पसंद। लाइक ड्रामा वगैरह तो देख लेती हूँ कभी अगर टाइम मिले तो। वैसे तो इतना टाइम मिलता ही नहीं, क्योंकि रेहान स्कूल में एडमिशन के बाद तो और ज़्यादा जो है वो रूटीन काफ़ी टफ हो गई है। अपने काम वगैरह पे फोकस करना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। तो
हाफिज़ा मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके पास कौन सा लैपटॉप है? मेरे पास मुझे खुद भी कंपनी का नाम नहीं पता, सॉरी। मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप है। ठीक है। और आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दिन में कितने टाइम सोशल मीडिया यूज़ कर लेती हैं? जैसे अगर मेरे हाई स्कूल से पहले की जर्नी बताऊं तो तब मेरा सोशल मीडिया इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब जो है, क्योंकि हमने हर चीज़ सोशल मीडिया पर ही करनी होती है, पोस्ट वगैरह, और वहीं से हमने अपना सब कुछ सीखना होता है, सीखने हाफिज़ा होते हैं। नहीं, मैं तो अब काफ़ी एंटरटेनमेंट के ज़्यादा लिए टाइम कह यूज़ रही होता हूँ। है वैसे। हाफिज़ा हॉबीज़। मैं एंटरटेनमेंट के लिए कह रही हूँ, मैं वर्क काम के लिए नहीं कह रही, एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि रील्स देखना, गेम वगैरह स्क्रॉल करना, तो उसके लिए। नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए पहले होता था, पहले मैं कर लेती थी, लेकिन अब इस चीज़ के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। लाइक कह लें कि दिन में 1 डेढ़ घंटा ही मिलता है एंटरटेनमेंट के लिए। पहले बहुत ज़्यादा मिल जाता था, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि अब इस चीज़ का इतना शौक भी नहीं रहा, क्योंकि अब पता है कि आप एक नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, तो बस उससे रिलेटेड ही चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक अब जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो आपका फेवरेट ऐप कौन सा है एंटरटेनमेंट के लिए? इंटरटेनमेंट के लिए वैसे तो रील्स वगैरह स्क्रॉल कर लेती हूँ, या यूट्यूब शॉर्ट्स। ठीक है, और आपका यूट्यूब में फेवरेट चैनल कौन सा है? फेवरेट चैनल तो कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि मुझे इसका इतना पता भी नहीं है। लेकिन वैसे अगर सामने फूड्स, वैसे तो मैं खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मेरे सामने फूड शॉट ही आते रहते हैं, तो मैं वही देखती हूँ। ठीक है, तो आपका फेवरेट हॉलीडे कौन सा है? हॉलीडे मेरा फेवरेट कोई भी नहीं है। ओके, आपको हॉलीडे नहीं पसंद? वैसे मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ किसी स्टूडेंट को हॉलीडे नहीं पसंद। कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। ओके, ओके, आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है? मैं जी, 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 मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? फ्रूट मेरा वैसे, अगर खाने में बात करें तो मेरा फेवरेट फ्रूट चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, और मैंगो भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लाइक आजकल मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो के तो लोग शौकीन है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मैंगो शेक पीने में ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आपको चाय पसंद है ज़्यादा या फिर कॉफ़ी? मुझे कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी नहीं पसंद, कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, लेकिन ज़्यादातर चाय ही मुझे पसंद है। लेकिन चाय भी मैं ठीक इतनी है। नहीं पीती हूँ, बस मॉर्निंग में ही, ब्रेकफास्ट के साथ। ओ, ओके, नाइस। तो आपको फ़ास्ट फूड में क्या अच्छा लगता है? फास्ट फूड में मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, और बस पिज़्ज़ा ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और देसी खाना में? देसी खाने में तो आई लव बिरयानी। आपने खानों सेम की बात मुझे भी। छेड़ दी है। आपने खानों की बात छेड़ दी है, मुझे भूख लगने लगी है। और हाफिज़ा, आप मेरे से कुछ पूछना चाहेंगी? आपसे तो वैसे तो मैंने आपसे काफ़ी कुछ पूछ लिया, बिकॉज़ आपसे मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ, तो आप ही मेरे से पूछिए अब। ठीक है, तो मेरा आपसे वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है कि आप ऑडियंस को कोई एडवाइस देना चाहेंगी? जी जी, आप क्वेश्चन करें। मैं पूछ रही हूँ कि आप ऑडियंस को कोई एडवाइस देना चाहेंगी? यस, मैं ऑडियंस के लिए एडवाइस देना यही चाहूँगी कि प्लीज़ 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 अपने ऊपर बिलीव करें, अपने आप को किसी से
इसे कमतर मत समझें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। अगर आप कोई एक चीज़ नहीं कर पा रहे जिसमें आपका शौक नहीं है, या जिसमें आपका शौक है भी, वो आप अगर नहीं कर पा रहे, तो आप और चीज़ें एक्सप्लोर करें, और चीज़ें देखें। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सीखने को। एआई से रिलेटेड है, पर्सनल आपकी जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड है। तो आप लोग प्लीज़ गिव अप मत करें, अपने ऊपर बिलीव रखें। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आजकल बहुत नफसा नफसी का दौर चल रहा है, तो अपने जो है फ्यूचर को जो है वो ब्राइट करें। और इसके साथ साथ अपना एज अ मुस्लिम मेरी ये एडवाइस है कि अपने जो है वो इस्लामिक एजुकेशन को, दीन की तरफ आएँ, 5 वक्त के नमाज़ी बने। अगर आप लोग मुसलमान हैं तो डेली कुरान पाक रिसाइट किया करें, दीन की तरफ चीज़ें जो है एक्सप्लोर करें, सीखें। कि क्योंकि हम लोगों की जो है आखिरत बहुत ज़्यादा करीब है, और हम लोगों को बस लगता है कि यही दुनिया, यही सब कुछ है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा, कि हमें जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ अपनी आखिरत को संवारें। बस मेरा आप सबके लिए यही पैगाम है। और आरफा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया मुझे और मेरे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया। और थैंक यू एवरीवन हमारे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ और एक नए इंटरव्यू में। So this is for all. Thank you so much for watching. Allah Hafiz everyone.